Welcome viewers on my YouTube channel इंग्लिश की पाठशाला K2। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर सैंडलवुड ट्री, जो आपका न्यू चैप्टर है जिसका नाम है सैंडलवुड ट्री। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज ऑलवेज एज यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, सो दैट you will understand whole chapter nicely, comprehensively and easily. So without wasting a time, I am going to start this chapter line by line. स्टार्ट होता है, माई पेरेंट्स एंड आई लीव्ड नियर कैरीमुनाई विलेज इन द ईस्टर्न घाट। माई पेरेंट्स एंड आई लीव्ड, मेरे माता पिता और मैं रहते थे नियर कैरीमुनाई विलेज, यानी कैरीमुनाई विलेज के पास, इन द ईस्टर्न, पूर्वी घाट में मेरे माता पिता और मैं कैरीमुनाई विलेज में रहते थे। माई फादर owned a tilled piece of terraced land on the hill slope and my mother tended our goats. माई फादर ओन, मेरे पिता ओन करते थे या उनके पास थी, अ टिल्ड अ पीस ऑफ टेरिस लैंड, एक उपजाऊ और चौकोर खेती गृहस्थी वाली भूमि थी, ऑन द हिल स्लोप यानी पहाड़ियों के ढलान पे, एंड माई मदर टेंडेड आवर गोड्स, जो मेरी माँ थी वो हमारे गोड्स के टेंड करती थी, देखभाल करती थी, लुक आफ्टर करती थी। आई हेल्प्ड बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों की मदद करती थी, एंड आई आल्सो स्टडी इन द विलेज स्कूल, और साथ साथ मैं गाँव के स्कूल में पढ़ती थी। गुगू द डॉग वाज माई कंपेनियन, जो गुगू जो डॉग था मेरा साथी था, मेरा दोस्त था। बोथ ऑफ अस लव टू रन एंड डाउन द हिली स्लोप वेन एवर वी कुड। बोथ ऑफ अस, हम दोनों, लव टू रन, हम दोनों पसंद करते थे ऊपर जाना, ऊपर से नीचे उतरना, ढला पहाड़ियों के ढलान पे, जब कभी हमें मौका मिलता, जब कभी हमें समय मिलता था। द डे आई वॉज 13 अ टेरिबल थिंग हैपेंड। द डे आई वॉज 13, जब मैं 13 साल की थी, एक भयानक चीज़, एक बहुत ही ग्रूसम चीज़ घटित हुई। इट वॉज वेल आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था। माई पेरेंट्स एंड आई हर्ड अ लो रम्बलिंग साउंड, मेरे माता पिता और मैंने धीरे से खनखनाहट की आवाज़ को सुना। द गोड्स एंड गुगू फेल्ट अनईजी, जो बकरियाँ थी और गुगू जो डॉग था वो बेचैन हो गए, रेस्टलेस हो गए। Within a minute, there was an explosion and stone hit my head. Within कुछ ही मिनटों में एक विस्फोट हुआ और एक स्टोन मेरे सिर के ऊपर जा लगा। I turned around sharply, मैं तेजी से चारों ओर मुड़ी। My head throbbing with the pain, और मेरा जो सिर था वो दर्द से धड़क रहा था। अम्मा वेयर आर यू, मैंने कहा अम्मा तुम कहाँ हो। आई क्राइड आउट, मैं रोते हुए बोली। बट माई वॉइस वॉज ड्रोन बाय द नॉइज ऑफ boulders rolling down the hills. बट माई वॉइस वॉज ड्रोन, लेकिन मेरी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो डूब गई, वो कम हो गई। जो बोल्डर्स, जो मिट्टी के टीले जो रोल करके घूम करके पहाड़ियों से आ रहे, उसकी आवाज़ के सामने मेरी जो आवाज़ थी वो डूब गई या कम हो गई। आई थाट एंड आई हर्ड माई मदर कॉल माई नेम, मैंने सोचा मेरी माँ चिल्ला रही थी, मेरे नाम लेकर बोल रही थी, सुनंदा सुनंदा। आई ट्राइड टू रन, मैं दौड़ने का प्रयास किया, बट इट वाज नो यूज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आई गेज्ड अ हॉर्रिफिक लैंडस्लाइड, मैंने एक भयानक भूस्खलन को देखा। सडनली समथिंग शार्पली हिट माई आईज, तभी अचानक कोई तेज चीज मेरी आंखों पे जा लगी। आई स्टैगर्ड एंड फेल, मैं लड़खड़ाई और गिर गई। आफ्टर डैट आई न्यू नथिंग टिल आई वोक रगाउस हाउस, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला जब मैं राव गुरु के घर पे अगले सुबह उठी, तब तक मुझे कुछ नहीं पता चला। When I opened my eyes, I found it was dark around me. जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने पाया चारों ओर अंधेरा था। I had lost my eyes, मेरी आंखें जा चुकी थी। Sobs shook my frail body, सिसकियों ने मेरे फ्रेल बॉडी को हिला कर रख दिया। गुगू stood by my side licking my hand, गुगू जो डॉग था मेरे बगल में खड़ा था और मेरे हाथ को चाट रहा था। राव गुरु वाज द हेडमास्टर ऑफ विलेज, राव गुरु जो गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। ही हैड ब्रॉट मी टू हिज हाउस, उन्होंने अपने घर मुझे लाया था। माई पेरेंट्स एंड गोड्स वेर किल्ड इन द लैंडस्लाइड गुगू एंड आई हैड मिराकुलस एस्केप। ही हैड ब्रॉट मी टू हिज हाउस, वो मुझे अपने घर लाए थे। माई पेरेंट्स एंड माई गोड्स वेयर किल्ड इन द लैंडस्लाइड, मेरे माता पिता और जो बकरियाँ थी वो लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में मारी जा चुकी थी। गुगू और मैं चमत्कारी ढंग से बच निकले थे। राव गुरु टोल्ड मी, राव गुरु ने मुझे बताया। ही एंड हिज वाइफ हुम आई कॉल्ड मामी,
वह और उनकी पत्नी, जिनको मैं मामी कहती थी, मामी ये तमिल वर्ड का वर्ड है, इसका मतलब चाची, वर वेरी गुड टू मी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नर्म थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बट आई मिस्ड माई पेरेंट्स, लेकिन मैं अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, मिस कर रही थी। आई मिस्ड माई होम, मैं अपने घर को याद कर रही थी। बट मोस्ट ऑफ ऑल द डार्कनेस अराउंड मी वाज सेटलिंग, सबसे अधिक जो डार्कनेस, जो अंधेरा मेरे चारों तरफ था, वो मुझे तोड़ रहा था, मुझे कमज़ोर कर रहा था। आई फेल्ट आई वॉज फेलिंग डीपर एंड डीपर इन द डार्क बॉटमलेस पिट, ऐसा मुझे महसूस हो होता, मैं जो जो गड्ढा था, जो जो द बॉटमलेस गड्ढा था, उस गड्ढे में मैं गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। आई ब्रेवली सप्रेस्ड माई सॉब, मैं बहादुरी से अपनी सिसकियों को कंट्रोल किया, दबाया। गुगू वॉज अ ग्रेट कम्फर्ट, गुगू मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट था, बहुत ज़्यादा आरामदेह था। ही ऑफन सैट हडल्ड क्लोज टू मी, वो बिल्कुल मेरे पास नज़दीक आके बैठ जाता था। आई स्ट्रोक हिम, मैंने उसे हल्की से मारा। एंड कडल्ड, उसे प्यार किया। एंड स्पोक टू हिम ऑफन, वह अक्सर मैं उसे बोलती थी। राव गुरु वांटेड टू सेंड मी बैक टू स्कूल, राव गुरु जो मुझे वापस स्कूल भेजना चाहते, बट आई रिफ्यूज टू गो, लेकिन मैं जाने से मना कर दिया। आई एम सो डिफरेंट फ्राम द अदर गर्ल्स, मैं अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ। नाउ, मैं अब अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ। मोर एवर एवरी वन विल मेक फन ऑफ मी, इसके अलावा हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। आई वेप, मैं रोने लगी, मैं रोई। राव गुरु एग्रीड, राव गुरु इस बात पे सहमत हो गए। सम वॉट रिलेक्टेंटली लेट मी स्टे एट होम, किसी तरह बेमन से मुझे अपने घर पे रहने दिया। आई बिगेन टू गेट यूज टू माई डार्क वर्ल्ड, मैं अपने अंधेरे वाले संसार की आदि होना शुरू हो गई। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ मामी, मैं मामी के साथ अधिकतर समय बिताती थी। हु वॉज वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा दयालु थी। आई लर्न टू मेक गार्लैंड्स फॉर डेटीज, मैं देवताओं के लिए माले बनाना सीख लिया था। वाइल मामीज प्रिपेयर्ड अदर ऑफरिंग फॉर पूजा, जबकि मामी अन्य प्रसाद तैयार करती थी पूजा के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, राव गुरु केप्ट मी कंपनी, राव गुरु मुझे अपने साथ रखते थे। वी स्पोक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर आवर्स टुगेदर, हम लोग अलग अलग विषयों पे घंटों बात करते थे। द लैंडस्लाइड हंटेड मी एंड आई आस्क्ड हिम वन डे, जो लैंडस्लाइड मुझे बार बार परेशान कर रहा था, एक दिन मैंने उनसे पूछा। टेल मी अंकल वाई डू लैंडस्लाइड आकर, बताइए अंकल, क्यों लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है बार बार क्यों होता है। मैन हैज़ स्टार्टेड इनक्रोचिंग अपॉन नेचर, जो मैन है, वो इंसान है, वो नेचर के प्रति उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया। ही इज डिनंडिंग द हिल साइड बाई कटिंग डाउन ट्री, वो हिल साइड को निर्वस्त्र कर रहा है, मतलब अनकवर्ड कर रहा है, जो पेड़ पौधे हैं उसको काट करके। द ट्रीज एक्चुअली हेल्प द कीप माउंटेन मास टुगेदर, जो ट्री जो होती है एक्चुअली में मदद करती है माउंटेन मास को, माउंटेन जो लैंड होता है उसको एक साथ जोड़ने में मदद करती है। विदाउट देम, उनके बिना, एनी स्ट्रेट डिस्टर्बेंस अंडर द अर्थ सरफेस काज चंक ऑफ लैंड स्लाइड डाउन, और उनके बिना कोई भी हल्की सी भी जो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर, उसके चलते लैंडस्लाइड आकर होती है। वाई दिस डिनंडिएशन, द ट्रीज आर कट डाउन लेगली फॉर वेरियस रीजन, ट्रीज है बहुत कारणों से, बहुत सारे कारणों की वजह से लीगली रूप से या कानूनी रूप से काटे जाते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि औद्योगिक विकास के लिए, फॉर एग्जाम्पल। बट देयर इज इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज टू, लेकिन इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। सो इट इज दिस डिनंडिएशन, सो यही डिनंडिएशन है दैट हैज़ डिप्राइव्ड मी ऑफ माई अम्मा, जिसने मेरी अम्मा से मुझे वंचित कर दिया है। ग्रेजुअली एज द डे पास, धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया, आई गेन द कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया। आई कुड टच एंड फील द अंडरस्टूड प्रेटी वेल, मैं टच कर सकती थी, मैं समझ सकती थी, और साथ बहुत अच्छी तरह से। माई नोस्ट्रिल टोल्ड मी अ लॉट, मेरे जो नाक थे बहुत कुछ बताते थे। आई कुड हियर एक्सट्रीमली वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से सुन सकती थी। आई वेंचर्ड आउट, मैं बाहर जाती थी विथ गुगू एंड वेंट फॉर द आफ्टरनून स्टॉल, और वेंट फॉर आफ्टरनून स्ट्रॉल, उसके बाद आफ्टरनून स्ट्रॉल के लिए यानी घूमने फिरने सर के लिए भी जाती थी। आई वॉज नॉट अनफेमिलियर विद द हिल्स अराउंड, मैं जो हिल के आसपास के एरिया था उससे अनफेमिलियर थी, अपरिचित नहीं थी। माई फेवरेट हंट वॉज द क्लस्टर ऑफ सेडेड ट्रीज,
आई वॉज नॉट अनफेमिलियर विद द हिल साइड, मैं हिल साइड से अनफेमिलियर नहीं थी, अपरिचित नहीं। माई फेवरेट हंट वाज द क्लस्टर ऑफ सेडिट्री, मेरा जो फेवरेट जो हंट था, आने जाने का जो जगह था वो सेडिट्री, पेड़ों का झुरमुट था जो छाया वाला था। देयर आई वुड सीट, जहाँ मैं बैठा करती थी, लीनिंग अगेंस्ट द ट्री ट्रैंक, जो ट्री ट्रैंक होता था, जो ट्री का तना होता उसके उसे टेक लगा कर वहाँ बैठा करती थी। विथ गुगू सिटिंग क्लोज टू मी, जो गुगू था मेरे पास बैठता था। अ कुकू ऑन द ट्री ऑलवेज ग्रीटेड विथ हर क्लियर कॉल, जबकि पेड़ के ऊपर जो कुकू होती थी, कोयल होती थी, अपनी क्लियर आवाज में, बिल्कुल साफ आवाज में मुझे ग्रीट करती थी। आ कू, इफ आई आंसर्ड बैक, अगर मैं वापस से उत्तर दी, सी वुड कॉल आउट लाउडर स्टिल, उसके बाद वो जोरदार आवाज, फिर वो कोयल बोलती थी आ कू। One day, as I approached my usual resting place, a gust of wind with the familiar aroma blew. One day मतलब एक दिन है। As I approached my usual resting place, एक दिन हमेशा की तरह मैं अपने उस रेस्टिंग प्लेस पे पहुंची। A gust of wind, एक हवा का झोंका, जिसे with a familiar aroma, जो परिचित खुशबू था, वो बहा। I also noticed that my bird friend was silent. मैंने नोटिस किया जो मेरा बर्ड फ्रेंड थी यानी कोयल थी, वो बिल्कुल शांत थी। आकू, आई कॉल्ड, मैंने कहा आकू, आई कॉल्ड, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं है, यहाँ से कोयल की तरफ से कोई उत्तर नहीं है। आई बिकेम क्यूरियस एंड सेट डाउन टू थिंक, मैं बेचैन हो गया और बैठ कर वो सोचने लगी। When I tried to lean against the tree, when I tried to lean against the tree, मैं जब ट्री के तरफ मैं झुकना शुरू किया, आई रियलाइज देयर वाज नो ट्री, तब मुझे एहसास हुआ वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था। जस्ट शॉर्ट स्टम्प स्टूड इन द प्लेस, उसके जगह पे एक छोटा सा ट्री का कटा हुआ टूटल था, जो ट्री का कटा हुआ जो पार्ट होता है वो था। आई क्विकली बेंड डाउन एंड स्मेल्ड द स्टम्प, मैं तुरंत झुक गई और उस स्टम्प को सूंघने लगी, सैंडलवुड का स्टम्प को, चंदन की स्टम्प को। आई थॉट आई हैस्टली पिक अप द स्टोन एंड रब्ड इट अगेंस्ट द कोर ऑफ स्टम्प, मैंने सोचा, उसके बाद जल्दी से मैंने क्या किया, एक पत्थर निकाला और उसको उस पर रगड़ने लगी। एंड आई कुड स्मेल द सैंडलवुड, तब मुझे महसूस हुआ ये चंदन की लकड़ी थी। आई वॉकड राउंड एंड फाउंड 3 मोर सच स्टम्प, मैं चारों तरफ घूमी और वहाँ पर 3 ऐसे स्टम्प पाई, यानी पेड़ को काट दिया गया था, उसका जड़ बचा हुआ था। हु हैज़ कट डाउन दीज सैंडलवुड ट्रीज एंड वाई, कौन किसने इस सैंडलवुड ट्रीज को क्यों काटा है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करने लगी। डिनंडिएशन, आई रिमेंबर्ड द राव गुरु वर्ड्स, मैंने राव गुरु के वर्ड को याद किया। स्लोली रिपीटेड इट टू माई सेल्फ, दोबारा मैंने इस शब्द को दोबारा दोहराया। बो बो क्राइड गुगू, भू भू करने लगा। कम ऑन गुगू लेट्स गो होम, चलो गुगू घर चलते। आई सेड, मैंने कहा, एंड वी हैसेंड होमवर्ड, और जल्दी से हम घर की तरफ चलने लगे। एज आई इंटर्ड, जैसे मैंने प्रवेश किया गेट्स पे ऑफ द हाउस, आई टोल्ड राव गुरु, मैंने राव गुरु को बचाया। अंकल सम सैंडलवुड ट्रीज हैव बीन फेल्ड ऑन दैट साइड, अंकल जो कुछ सैंडलवुड ट्री है वो काट लिए गए उस तरफ। हु हैज़ कट देम, किसने काटा है। आई डोंट नो, मैंने कहा मुझे नहीं पता है। सुनंदा, आई मस्ट चेक विथ मुद लायर, मुझे मुद लायर्स के साथ इसे चेकअप करना चाहिए, उसे पता लगाना चाहिए। सेड राव ने कहा। वॉकिंग अवे, जाते हुए, मुदलायर वाज हेड द कांस्टेबल एट द विलेज पुलिस स्टेशन, मुदलायर जो गांव के पुलिस स्टेशन के हेड थे। The next day, after my usual stroll with Gugu, I had fresh news of Raghu. अगले दिन जो मेरा सामान्य सैर था गुगू के साथ, आई हैड फ्रेश न्यूज फॉर रघु, रघु के लिए मेरा एक नया न्यूज़ था, राव गुरु के लिए मेरा नया न्यूज़ था। मोर सैंडलवुड ट्रीज हैड बीन कट, बहुत सारे जो सैंडलवुड ट्रीज हैं काट लिए गए हैं। बट सून राव गुरु वाज एम्फेड, फिर भी राव गुरु जोरदार आवाज में कहा। सुनंदा, आई हैव आस्क्ड द मुदलियर से मैंने कहा है। ही सेज द एरिया द सैंडलवुड ट्रीज आर वेल प्रोटेक्टेड एंड नो वन कैन ब्रेक अ सिंगल ट्री, उसने कहा है जो सैंडलवुड का जो एरिया है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का जो एरिया है बहुत अच्छी तरह सुरक्षित है, यहाँ तक कि यहाँ से कोई एक सिंगल टहनी भी नहीं तोड़ सकता है। श्योरली सैड मामी ने भी कहा, सपोर्टिंग, सपोर्ट करते हुए। सुनंदा कुडंट बी इमेजिनिंग ऑल सी सैड, सुनंदा ये सब इमेजिनिंग नहीं कर रही है, और उसने कहा। इनफैक्ट कंटिन्यू
राव गुरु ने आगे कहा, मुदलियर वॉज क्वाइट अपसेट, मुदलियर जो था, मुदलियर था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, एंड आस्क्ड मी टू टेल सुनंदा दैट शी शुड नॉट स्प्रेड रूमर्स एनीमोर, और उसने मुझसे कहा, सुनंदा से बताइए कि इस तरह की जो अफवाह है आगे बहुत ज़्यादा मत फैलाए। वेल, हु वुड टेक अ ब्लाइंड गर्ल ऑफ 13 सीरियसली, अच्छा कौन 13 साल की अंधी लड़की को सीरियसली ले सकता। आई मर्मर्ड अनहैप्पी, मैंने दुखी होकर बुदबुदाया। कम सुनंदा, डोंट फील सो अपसेट, आओ सुनंदा ज़्यादा निराश मत हो। मामी पुट हर आर्म राउंड माई शोल्डर, मामी ने यानी कि जो चाची थी, राव गुरु की पत्नी थी, उसने क्या सुनंदा के चारों ओर गले में मतलब अपना हाथ रखा। एंड कम्फर्टेड मी, और मुझे थोड़ा तसल्ली दिया। बट आई वॉज श्योर, लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया डैट वैल्यूएबल सैंडलवुड ट्री वाज बीइंग सो स्टोलन, जो वैल्यूएबल सैंडलवुड ट्री थी उसको चुराया जा रहा था। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, गुगू एंड आई वॉक द सैंडलवुड ट्री, गुगू और मैं सैंडलवुड ट्री के पास वॉक किए गए। आई लेट द गुगू लीड मी, मैं गुगू को लीड करने दिया। एंड आफ्टर ग्रेट सर्च, और काफ़ी लंबे सर्च के बाद, फाउंड अ नाइस हिडिंग प्लेस, और अंत में हमने एक बहुत अच्छा सा छुपने वाला जगह पा लिया झाड़ियों के पीछे। देयर आई वेटेड इम्पेशेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, वहाँ पे बहुत बेचैनी से वहाँ पे मैं उसका वेट करने लगी। आई हैड ऑलमोस्ट डॉज्ड ऑफ व्हेन गुगू ग्रॉल्ड, मैं बिल्कुल ऊँग गई थी तभी गुगू ग्रॉल करने लगा, गुर्राने लगा। आई वॉज इमीडिएटली अलर्ट, मैं तुरंत अलर्ट हो गई। द नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट, गुगू स्प्रेंग फॉरवर्ड, गुगू आगे बढ़ा, उछल के आगे बढ़ा, बार्किंग और भौंकने लगा। वाइल आई क्राउच्ड वेल बिहाइंड द बुशेस, जबकि मैं दुबक कर झाड़ियों के पीछे चली गई। एंड वेटेड विद द बेटेड ब्रीथ, और सांस रोककर वेट करने लगी। आई हियर फुट स्टेप्स अप्रोचिंग, मैंने कदमों के आते हुए सुना। एज दे केम नियर, जैसे उन कदम मतलब जो फुट स्टेप थे पास आए, गुगू स्टॉप्ड बार्किंग, गुगू था वो भौंकना बंद कर दिया। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर डॉगी, डॉगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पेट्रोलिंग लाइक मी, मेरी तरफ पेट्रोल कर रहे हो। आई रिकग्नाइज मुदलियर वॉइस, ये मुझे पहचान लिया कि मुदलियर का ये आवाज़ थी। ही हैड नॉट नोटिस मी, उसने मुझे नोटिस नहीं किया था, मुझे उस पर ध्यान नहीं दिया था मुझे। आई प्रिज्यूम, मैंने मान लिया था। व्हेन आई कुड नो मोर हियर द रिसीडिंग फुट स्टेप, मैं जाते हुए पैरों के निशान जब ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकी, आई रिलैक्स, मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिली, मुझे रिलैक्सेशन फील हुआ। हाउएवर नथिंग हैपेंड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। एंड आई रिटर्न होम, वापस मैं अपने घर चली गई। द फॉलोइंग नाइट, अगले रात को, आई वेटेड फॉर द क्लॉक क्लाइम 11, मैं क्लॉक का घड़ी का वेट किया जब वो 11 नहीं बजा दिया। आई हर्ड राव गुरु एंड हिज वाइफ स्नोरिंग, मैंने सुना राव गुरु और उसकी पत्नी खराटे ले रही थी। मोशनिंग गुगू टू फॉलो मी, जो गतिशील गुगू था उसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया। आई क्विकली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। लॉन्ग बिफोर वी रिच्ड द सैंडलवुड ट्रीज, इससे पहले हम सैंडलवुड ट्रीज से पहले हम वहाँ पे पहुँच गए। लॉन्ग बिफोर वी रिच्ड सैंडलवुड ट्री, बहुत पहले हम सैंडलवुड ट्री के पास पहुँच गए। आई हर्ड अ लो विरलिंग नॉइज, में बहुत ही विरलिंग नॉइज सुना। गुगू बिकम अनईजी, जो गुगू था बहुत बेचैन हो गया। एंड ग्रोल्ड, और वो गुर्राने लगा। गुगू डोंट यू मेक अ नॉइज, तुम शोर मत मचाओ। आई विस्पर्ड, मैं फुसफुसाया। होल्डिंग हिम फर्मली बाय कॉलर, उसके कॉलर से पकड़ते मैंने कहा ज़्यादा फुसफुसाओ मत। वी वॉक ऑन, द नॉइज बिकम लाउडर एंड लाउडर, जब हम आगे बढ़े और जो आवाज़ थी और तेज हो गई। सडनली इट इज स्ट्रक मी, तब मुझे कुछ स्ट्रक किया। हे इवन इफ देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, यहाँ देख कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। द प्लेस मस्ट बी वेल लाइट, जो प्लेस है वेल लाइट होनी चाहिए। मैन कैंट बी वर्किंग इन द डार्क, जो इंसान है वो अंधेरे में काम नहीं कर सकते हैं। एंड दे विल सी मी, और मुझे देख लेंगे। हैस्टली आई पुश द गुगू वन साइड ऑफ द पाथ, मैं जल्दी से गुगू को एक रास्ते पे ढकेल दिया। क्राउचिंग लो एंड होल्डिंग डॉग बाय द कॉलर, मैं दुबक गई और दुबक के छोटी हो गई और साथ साथ मैं अपने डॉग को कॉलर से पकड़ लिया। आई क्रेप्ट फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ी। लिसनिंग इंटेंटली, और जानबूझ के उनकी बातें सुनने लगी। द वेरिंग नॉइज, जो अद्भुत आवाज़ थी,
was incessant, वो लगातार हो रही थी। एंड देयर वाज आल्सो साउंड ऑफ मूविंग व्हीकल, साथ साथ गाड़ियों की घूमने की आवाज़ें आ रही थी। आफ्टर व्हाट सीम्ड एन एंटिटी, उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई। द व्हिरिंग सीज्ड, जो आवाज़ थी बिल्कुल बंद हो गई। एंड आई कुड हियर द मैन स्पीकिंग टू वन अदर, तब मैंने सुना कि जो आदमी थे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एनफ फॉर टुडे, आज के लिए पर्याप्त होगा रमेश। इट्स गेटिंग टू बी 2 o'clock, अब 2 बजने जा रहे हैं। एंड रिमेंबर 10% ऑफ द मनी यू कैन बाय सेलिंग द सैंडलवुड इज माइन, याद रखो जो सैंडलवुड ट्री जो बेच करके पैसा कमा रहे हो उस पर का 10% मेरा है। अदरवाइज अथॉरिटी वुड बी अलर्ट, अदरवाइज जो अथॉरिटी अधिकारी है वो अलर्ट हो जाए, चौकसा हो जाएंगे। एंड यू वुड बी बिहाइंड द बार्स, और तुम जेल चले जाओगे फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, अपने पूरे जीवन के लिए तुम कैद हो जाओगे। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट ऑफ द वॉइस आई हर्ड वाज द मुदलियार, मेरे जो हार्ट बीट था वो एक तरह की एक पल के लिए मुदलियार की आवाज़ सुन के उछल गया कि ये मुदलियार की आवाज़ था। आई हेल्ड माई ब्रीथ, अपने ब्रीथ को रोक के रखा। ग्रिपिंग गुगू कॉलर टाइट, और साथ साथ जो गुगू का जो कॉलर था उसको टाइटली पकड़ के रखा था। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर, रिप्लाइड द अनदर वॉइस, दूसरी आवाज़ ने उत्तर दिया। सून ऑल वाज क्वाइट, उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई, बिल्कुल क्वाइट हो गई। माई हार्ट थम्ड लाइक स्टीम इंजन, मेरा जो हार्ट था वो स्टीम इंजन की तरह से धक धक कर रहा था। एज आई रश्ड बैक होम विद गगू, जैसे मैं वापस गुगू के साथ घर गई। क्वाइटली आई गॉट इन टू द बेड, चुपके से मैं बेड में चली गई। बट कुड नॉट स्लीप अ विंक, मैं सो नहीं सकी, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। मुदलियार वॉइस वाज रिंगिंग इन माई ईयर्स, मुदलियार की जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी मेरे कानों में गूंज रही थी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एज सुन एज राव गुरु वाज अवेक, जैसे राव गुरु उठा, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। आर यू श्योर, सुनंदा ही आस्क्ड मी, उन्होंने पूछा आर यू श्योर, क्या तुम सही कर रहे हो? पॉजिटिव अंकल, मैंने कहा हाँ अंकल मैं सही कर रही हूँ। देन आई मस्ट टेक अप दिस अप द पुलिस हेडक्वार्टर एट उटकामंड, मुझे इस बात को पुलिस हेडक्वार्टर उटकामंड ले जाना चाहिए। राव गुरु सैड डिसाइसिवली, राव गुरु ने निश्चित रूप से कहा कि मुझे इस बात को पुलिस स्टेशन ले जाकर बात करना चाहिए। मामी स्ट्रोक माई हेड जेंटली, जो मामी थी उन्होंने मेरे हेड पे प्यार से सहलाया या मारा। ब्रेव गर्ल, सी सैड, का बहादुर लड़की। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, आई वॉज कॉल्ड टू द पुलिस हेडक्वार्टर विद द राव गुरु, कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया राव गुरु के साथ। देयर आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन टू कन्फर्म, तब वहाँ पे मुझसे बहुत अनेकों क्वेश्चन पूछे गए इस बात को कंफर्म करने के लिए। व्हाट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड रघु, जो कुछ मैंने रघु को बताया था, राव गुरु को बताया, वैसे सब कुछ मैंने पुलिस स्टेशन में बता दिया। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, आई आस्क राव गुरु व्हाट वुड हैपन टू मुदलियार, मुदलियार के साथ क्या होगा। इफ़ देयर इज एनफ एविडेंस, अगर पर्याप्त एविडेंस है, साक्ष्य है अगेंस्ट उसके विरुद्ध, ही विल बी अरेस्ट, वो उसे अरेस्ट किया जाएगा। ही सैड, उसने कहा। अ मंथ आर सो लेटर, एक महीने बाद, वन मॉर्निंग राव गुरु टुक माई हैंड्स इन हिज हैंड एंड सैड वार्मली, एक महीने बाद या उससे ज़्यादा, एक सुबह राव गुरु मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और गर्मजोशी के साथ कहा, माय डियर सुनंदा, मेरी प्यारी सुनंदा, यू हैव बीन गिवन अ रिवार्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट फॉर हेल्पिंग देम अनरेवल सैंडलवुड रैकेट, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनाम दिया जा रहा है। सैंडलवुड रैकेट, जो गैर कानूनी तरफ से जो व्यवसाय चल रहा था चुराने का, उसका खुलासा करने के तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है। आई ग्रेब्ड बोथ हिज हैंड एंड प्रेस्ड देम टू माई लिप्स, आई ग्रेब बोथ हिज हैंड, मैंने दोनों हाथ से पकड़ लिया, प्रेस्ड देम इनटू माई लिप्स, और अपने होठ से दबा लिया, अपने होठ से चिपका लिया। ओ वंडरफुल क्राइड मामी, अद्भुत है, क्राइड मामी जो आंटी थी वो चिल्लाते हुए बोली। आई विल मेक पायसमास, मैं पायसमा बनाऊंगी टुडे एंड ऑफर इट टू लक्ष्मी देवी, और इसे साथ में लक्ष्मी देवी को ऑफर करूंगी, चढ़ाऊंगी। व्हाट इज मोर, इसके अलावा क्या, सैड राव गुरु, आई हैव डिसाइडेड टू एडमिट सुनंदा इन द नेशनल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, साथ साथ मैंने डिसाइड किया सुनंदा को नेशनल स्कूल फॉर ब्लाइंड में एडमिशन दिलाने के लिए। सुनंदा, देयर यू विल लर्न यूजफुल वोकेशन, वहाँ पे बहुत सारी यूजफुल व्यवसाय उपयोगी जो व्यवसाय है वो तुम सीखोगे। आई विल पुट यू रिवार्ड मनी इन द बैंक, और जो रिवार्ड का जो मनी है, जो इनाम का जो राशि है, मैं बैंक में जमा करूँगा। इट विल हेल्प यू टू गेट गुड स्टार्ट इन लाइफ, साथ साथ इससे क्या होगा, तुम्हारी मदद होगी नए जीवन में कोई नए स्टार्ट करने के लिए।
आई वॉन्टेड टू थैंक राव गुरु, मैं राव गुरु को धन्यवाद देना चाहती थी, बट वर्ड्स फेल्ड मी, लेकिन जो शब्द से वो फेल हो गए, नहीं निकले। आई वाज टू ओवरवेल्म, मैं बिल्कुल भाव विभोर थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इस तरह जो आपका चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।